नमस्कार। दिल्ली में आज ऐसे कई बड़े फैसले और खुलासे हुए हैं जिनका असर आपकी जेब, आपकी वोटर आईडी, आपके बच्चों की पढ़ाई और राजधानी की राजनीति पर पड़ सकता है। एक तरफ सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लागू कर दी है, दूसरी तरफ उसे सरकार पर 650 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले को लेकर नए आरोप भी लग रही हैं। वहीं आपके घर वोटर लिस्ट की जांच के लिए अधिकारी पहुंचने वाले हैं और आखिर में बताएंगे कि क्यों दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब हो गई है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ये 1 जुलाई से लागू होगी और 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण घटेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। नई पॉलिसी के तहत 2 पहिया वाहन पर 30,000 रुपए, ई ऑटो पर 50,000 रुपए और माल वाहक ईवी पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि निजी इलेक्ट्रिक कारों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताते हुए कहा है कि जब राजधानी में पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन कैसे अपनाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी सचमुच प्रदूषण कम करेगी या फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। दिल्ली का कथित 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला लगातार बड़ा होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये किसी एक अधिकारी की गलती नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की सोची समझी साजिश थी। उधर एंटी करप्शन ब्रांच अब एक वरिष्ठ IAS अधिकारी से पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। आरोप है कि उनकी सिफारिश पर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को नियमों के विपरीत DGHS बनाया गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच सिर्फ अधिकारियों तक सीमित रहेगी या इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी भी तय होगी। अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं तो ये खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। बता दें कि 30 जून से राजधानी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान शुरू हो रहा है। करीब 13,000 बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे। ये अभियान 29 जुलाई तक चलेगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी होगी। इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने पोलिंग बूथ बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है। यानी वोटर लिस्ट का अपडेट अब राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी में जल्द होगी बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां। दिल्ली की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। तो बता दें कि लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली सरकार के विभिन्न आयोगों, बोर्डों और समितियों में नियुक्तियों का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश भाजपा ने अधिकांश नाम लगभग तय कर दिए हैं और जल्द अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की घोषणा हो सकती है। इन नियुक्तियों पर इसलिए भी नजर रहेगी क्योंकि यही लोग आने वाले वर्षों में कई अहम सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में राजनीति और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या बार एसोसिएशन द्वारा आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को कथित चंदा चोरों और उनके सहयोगियों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ये मामला कानूनी बहस से आगे बढ़कर राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का विषय बनता जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनकपुरी के एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी कर्मचारी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने आरोपी को 1 जुलाई तक पोक्सो कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ये फैसला बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अदालत के कड़े रुख को दर्शाता है। CBSE ने नई त्रिभाषा नीति को लेकर सभी भ्रम दूर कर दिए हैं। मौजूदा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों पर इसका तत्काल असर नहीं पड़ेगा। पूरी तरह नई व्यवस्था कक्षा 6 से लागू होगी। इसी बीच दूसरी बोर्ड परीक्षा देने वाले करीब 6 लाख छात्र अब भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे 11वीं के दाखिलों पर असर पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा और दिल्ली NCR से जुड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 26 लाख रुपए से अधिक की ठगी के 4 मामलों का खुलासा भी हुआ है।
यदि किसी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपना रही हैं। बारिश का इंतजार है, लेकिन राजधानी की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 300 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा और हीट इंडेक्स यानी महसूस होने वाली गर्मी सामान्य तापमान से काफी अधिक रह सकती है। और अंत में एक अच्छी खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया के वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की नई तकनीक विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यदि ये तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है तो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को नई दिशा मिल सकती है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। एक तरफ सरकार प्रदूषण कम करने के लिए नई ईवी पॉलिसी लेकर आई है, दूसरी तरफ उसे सरकार पर स्वास्थ्य घोटाले को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रही हैं। और कल से वोटर लिस्ट सत्यापन के जरिए राजधानी में एक नई प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिल्ली की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।